नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं विमल सुंदरी भूतनी साधना दे रहा हूँ, जो कि सिद्ध होने के पश्चात हमारे सांसारिक लौकिक कार्य अधिकांश करती है। इसका मुख्य कारण है इसको सिद्ध करने का सामग्री ट्रांसफ़र। लेकिन सामग्री ट्रांसफ़र करती ज़रूर है, पर एक खास उसका एरिया होता है। मतलब कुछ किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एक एरिया होता है, उसके अंतर्गत ही वो सामग्री ट्रांसफ़र कर सकती है। ऐसी कैपेसिटी उसमें रहती है। इसके अलावा शत्रु दमन, शत्रु को नुकसान पहुंचाना किसी भी प्रकार का, वो कार्य हमारे लिए करती है। इसके अलावा सांसारिक लौकिक कार्य, चाहे वो किसी भी प्रकार का सांसारिक लौकिक कार्य हो आपका, उसको वो बना देती है। तो मुख्य इन कारणों से इस भूतनी की सिद्धि की जाती है। तो अब वो विशेष सिद्धि विधान मैं बता देता हूँ। वैसे तो इसको सही तरीके से किया जाए तो एक रात में ये साधना सिद्ध हो जाती है। अमावस की रात इस साधना को करना है, और अमावस की रात ही, एक रात में ही ये साधना अगर सही तरीके से करा जाए, पूर्ण एकाग्रता के साथ किया जाए, तो एक रात में ही ये साधना जो है वो सिद्ध हो जाती है। तो अब मैं इसका विधान बता देता हूँ आपको। पूर्व दिशा में कोई भी काला आसन बने, काला कपड़ा 1 मीटर, 1.25 मीटर ऐसा बिछा लीजिए आप पूर्व दिशा में, और उसके ऊपर में आपको एक काले रंग का पुतला स्थापित करना है। पुतला चाहे तो आप घर पर भी बना सकते हो। 2 लकड़ियों को आपस में बांधकर, एक सीधी एक तिरछी लकड़ी को आपस में काले रंग के किसी भी धागे से बांधकर, काले कपड़े से उसको लपेटकर एक पुतला नुमा आकार बना सकते हो। या फिर मार्केट में भी इस प्रकार के पुतले बहुत मिलते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो उस पुतले को आपको स्थापित करना है उस आसन पर, उस कपड़े के ऊपर में। स्थापित करने के बाद सिंदूर से अच्छी प्रकार से उसका पूर्ण पुतले का अभिषेक करना है। पूर्ण पुतले का, केवल माथे पे नहीं, पूर्ण पैर से लेकर सिर तक उस पुतले का सिंदूर से बहुत अच्छी प्रकार से अभिषेक करना है कि पूरा रंग उसका लाल हो जाए। तो उसके पश्चात जो है आपको थोड़ा सा आटा लेना है। आटा को थोड़ा सा गूंथ लेना है। आटा में काजल मिलाकर, काजल आप इतनी मात्रा में मिला लें कि उसका रंग जो है वो काला हो जाए। अब उस आटे को, काले आटे को आपको 5 हिस्सों में बांट देना है, और पांचों हिस्सों में बांटने के पश्चात जो है उस आटे के ऊपर में आपको दीपक जलाना है। आप आटे का दीपक भी जला सकते हैं, या फिर आप जो है मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। किसी भी तेल से, सरसों तेल का ही प्रयोग कर लीजिए आप। सरसों तेल के माध्यम से 5 दीपक आपको जलाना है उस पुतले के सामने, अपनी तरफ मुख करके। और ये दीपक जिस प्रकार का होगा, मतलब एक दीपक जो रहेगा वो बीचों बीच रहेगा, और 4 दीपक जो बचते हैं वो 4 दिशा में रहेगा। लेकिन 5वें दीपक का मुख जो है वो आपकी तरफ रहेगा। तो इस प्रकार से आपको उस दीपक को, 5 दीपकों को स्थापित करना है उस पुतले के सामने में। अब इतना करने के पश्चात आपको जो है सुगंधित धूप या सुगंधित किसी भी तरह का आप छिड़काव कर लें। और इसके पश्चात जो है आपको उक्त मंत्र का
11 माला पाठ करना है रुद्राक्ष के माला से। अगर आपका कोई गुरु है तो आप सबसे पहले तो एक माला जो है गुरु मंत्र का जाप कर लें। अगर गुरु नहीं है तो आप शिव को गुरु मानकर शिव के किसी भी मंत्र का एक माला यानी 108 बार उसका पाठ कर ले रुद्राक्ष की माला से। उसके पश्चात इस उक्त मंत्र का पाठ जो है आपको 11 माला इसका पाठ करना है। अमावस के दिन इस क्रिया को शुरू करनी है। रात्रि 11 बजे के बाद इस क्रिया को कर सकते हैं और उक्त मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है। पाठ करने के पश्चात अगर पहले दिन में वैसे तो अगर पूर्ण ध्यान के साथ आप इस साधना को करेंगे तो पहले रात में ही ये इस शक्ति का प्रत्यक्षीकरण आपको हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण होने के पश्चात आप इससे वचन ले लें। वचन लेने के पश्चात ये पूर्ण शक्ति जो है आपकी सिद्ध हो जाएगी। मान के चलो किसी भी कारणवश अगर एक रात में सिद्धि नहीं होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है पूरी तरह से, तो इस साधना को तब तक आपको करना है जब तक ये पूर्ण तरह से आपके सामने प्रत्यक्ष ना हो जाए। चाहे उसमें 2 दिन लग जाए या 3 दिन लग जाए या 5 दिन क्यों ना लग जाए, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन ही लगेंगे, उसके ऊपर नहीं लगता है। परंतु फिर भी ये मैं बता दे रहा हूँ कि वैसे तो 1 दिन की साधना है ये, लेकिन अगर मंत्र में कमज़ोरी है या शब्द में कमज़ोरी है तो हो सकता है थोड़ा सा समय लगे। नहीं तो सारी चीज़ें अगर आपकी सही हैं, मंत्र एकाग्रता सारी चीज़ें सही हैं, आसन सही है, आपका हर चीज़ सही है, तो ये एक ही रात में अमावस की रात में ही आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। और नहीं हुई तो आपको इस साधना को तब तक करना है जब तक ये साधना सिद्ध ना हो जाए। इस साधना में विशेष तौर पे सुरक्षा बंधन और सुरक्षा घेरा विशेष तौर से आपको बनाना है, करना है। सुरक्षा मंत्र और सुरक्षा घेरा विधान मैं दे चुका हूँ पहले की वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। भोग इत्यादि आपको कुछ भी नहीं चढ़ाना है इस साधना में, केवल इतना ही विधान है इस साधना का। और सिद्ध होने के पश्चात जो है आप इससे वचन ले लीजिए और अपने वचन के अनुसार या तो 5 प्रकार का खारा का मतलब नमकीन होता है, 5 प्रकार के नमकीन का भोग आप इसको लगाइए। मतलब इसको आप वचन में बोल दीजिए कि मैं अपने कार्य होने के पश्चात अपना कार्य करवाऊंगा। जिस दिन आपसे कोई भी कार्य करवाता हूँ तो कार्य के पश्चात जो है आपको 5 प्रकार का खारा का भोग चढ़ाऊंगा, क्योंकि शक्ति को खारा का भोग पसंद है। तो अब 5 प्रकार का मतलब अलग अलग प्रकार का जो खारा मतलब नमकीन जो भी रहता है, उस 5 प्रकार के नमकीन को मिला के उसको एक पात्र में 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप उसे अर्पण कर दें कार्य होने के पश्चात, कार्य करवाने के पश्चात। और ये भोग आप घर पे ही चढ़ा सकते हैं किसी भी पात्र पर। तो इतना ही विधान है इस साधना का। और साधना संपन्न होने के बाद जो है ये सारी सामग्री जो आपने प्रयोग किया है उस पुतले से लेके सारी पुतले को छोड़कर बाकी जो सामग्री है उसको आपको विसर्जित कर देना है किसी भी जल में। और पुतले को आपको तब तक रखना है जब तक आपको इस सिद्धि को अपने पास रखनी है, इस शक्ति को अपने पास रखनी है। जिस दिन आपको इस शक्ति को ख़त्म करनी है, मतलब इसका विसर्जन करना है, उस दिन आप उस पुतले का हाथ पैर जो भी आप बनाए हैं वो सबको कई हिस्सों में बांट लेना है, मतलब काट देना है उसको कई हिस्सों में। मतलब 10 हिस्सों में आप काट लीजिए, मान के चलिए 10 या 11 हिस्सों में। काटने के पश्चात आपको उसको विसर्जित कर देना है। तो वो शक्ति जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीम विमलाय चेतसा हुम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम विमलाय चेतसा हुम फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।